जय हिंद टू ऑल। तो जी जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फिर से आप सबका स्वागत। क्या हालचाल सबके। तो एक नई जर्नी की आज से शुरुआत कर रहे हैं, है ना, फॉर द CDS 1 एंड FCAT 1 2025। अब देखो मैंने यहाँ पे इस बार आपकी SSC भी लिखा है, बिकॉज इस बार मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि चाहे आप FCAT दे लेना, चाहे CDS दे लेना, चाहे SSC दे लेना, SSC का कोई भी एग्जाम दे लेना, क्योंकि आप प्लेन बी में वो रखते हो, राइट। तो कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आप हर में क्या करोगे, एस करोगे। एस मतलब एस, राइट। AISH वाला है, ठीक है। बस जितना पढ़ाऊं फोकस के साथ पढ़ना, ठीक है जी। इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से आपको पढ़ाने का सोचा है कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस के थ्रू पहले क्या करूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, है ना। इस बार मैं टाइप फॉलो नहीं कर रहा हूं। 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको PYQ करवाऊंगा, चाहे आपका FCAT का हो चाहे CDS का हो। अगर CDS का PYQ कर लिया ना भाई, कोई सा भी SSC के कर लेना, SSC के कोई भी एग्जाम का इतना हाई लेवल नहीं है कि CDS को पीछे छोड़ दे। लेवल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। ईगो पे मत लेना। अब नेक्स्ट जो आपके 6 मंथ्स होने वाले हैं, 4 मंथ्स फॉर द FCAT एंड 6 मंथ्स फॉर द CDS, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एकदम एक्टिव रहना ऑन बोथ द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज दी YT। YT के ऊपर भी आपको कंप्लीटली एक्टिव रहना है। जो पढ़ाऊं ध्यान से पढ़ो, जो टारगेट्स दे रहा हूं आपको डेली टेलीग्राम पे एकदम फुल फोकस के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ फॉलो करते रहो। देखते हैं कैसे नहीं निकलता आपका FCAT CDS, है ना। तो मेहनत करना यार स्टार्ट कर दो। आप लाइफ में जो भी XYZ कर रहे हो, बट यहां फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज फोकस करोगे तभी आपका कल बेहतर होगा, वरना वही लाइफ आपकी चलती रहेगी एंड एट द एंड क्या होगा, सर नहीं हुआ। एंड बैक ऑफ द माइंड ये भी चलेगा, काश वहां पे थोड़ी और एफर्ट्स लगा लेता तो आज मेरा क्लियर होता। ठीक है जी। तो बिना कोई बकवास के चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फोकस देना भाई क्लास में। अब देखो जितना कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा इस बार मैं। बाद में ये जो PYQs होंगे ये पोज करके पहले खुद सोल्व करना, फिर मैं देखना मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। ओके, तो ध्यान से करना भाई क्लास को, ठीक है जी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो परसेंटेज चैप्टर चैप्टर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपका हो सकता है कल या परसों आपकी कोई जीके की क्लास आई, आज अपन मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज पहले अर्थमेटिक करेंगे, है ना, क्योंकि आपके FCAT में, CDS में और SSC में तीनों में कॉमन है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। CDS में स्लाइटली कम पूछा जाता है, बट FCAT SSC में ज्यादा पूछा जाता है। बट CDS के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा कितनी इजी आते हैं इससे, है ना। इस वो क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि व्हाट आई टोट यू एंड व्हाट द CDS विल आस्क यू। ओके, तो इनको तो भैया सब जानते होंगे। ये कौन है, अपने डोली भैया। काफी दिनों से मेरे को दिखे नहीं थे, तो इसलिए इनकी याद आ गई, तो मैंने क्या लगा दी, फोटो लगा दी। ठीक है जी। अभी तो ये काफी अमीर आदमी है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा ही होता है, जो ज्यादा अलग होता है वो ज्यादा फेमस होता है। ओके, तो परसेंटेज पर गहन विचार करेंगे अभी अपन। सबसे पहले बेसिक्स को थोड़ा समझेंगे कि परसेंटेज है क्या, क्या नहीं है, क्या है। ओके, तो ध्यान से आंखें खोल के, ठीक है जी। क्योंकि आपकी ऐसी किस्मत नहीं है कि आप इनकी तरह क्या बन जाओ, अमीर बन जाओ। आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो चलिए परसेंटेज को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई परसेंटेज का मीनिंग क्या है। जब तक आपको मीनिंग नहीं पता है तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, देखो मीनिंग क्या होता है परसेंटेज का। अब लाइक मान लो कहीं पे लिखा है 20%, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज है वो टोटल उस पर्टिकुलर चीज का कितना पार्ट है। लाइक जैसे जहां पे भी परसेंटेज आता है इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। जहां पे भी परसेंटेज आता है इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। तो देखो मैं इसको कट करता हूं तो आप बोलोगे सर 1/5। तो एक्चुअल में जो 20% का मतलब है कि अगर टोटल पार्ट 5 है तो उसका जो 1 पार्ट है वही क्या आपका 20% है। जैसे देखो मैं और इजी लैंग्वेज में सिखाता हूं, जैसे ये सर्कल है, ये आपका सर्कल है। ठीक, मैं इसमें क्या बनाता हूं, ऐसे 5 टुकड़े बनाता हूं।
ये मान लो 5 इक्वल टुकड़े हैं सपोज, ठीक, पांचों इक्वल है। तो मैंने पूछा कि ये पार्ट है, ये टोटल पार्ट का कितना है, तो आप क्या बोलोगे सर 1 पार्ट है ओवर टोटल 5 पार्ट। और अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाता है 20%। तो यही चीज क्या एक्चुअल में आपकी परसेंटेज है कि किसी भी चीज को शो करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर पार्ट का, कोई पर्टिकुलर पार्ट पूछो आप किसी बड़े पार्ट का, तो वो उसका कितना परसेंट है, तो उसको एक एग्जैक्ट फिगर में दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं परसेंटेज का यूज करते हैं। तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ही आपका परसेंटेज है एंड परसेंटेज ही आपका क्या है भाई फ्रैक्शन है। बस 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क है ना। मतलब गंगाधर ही आपका शक्तिमान है, शक्तिमान ही आपका क्या है गंगाधर है, वही वाली बात है। ये है सबसे सिंपलेस्ट वे में समझाने का तरीका। ओके, अब जैसे मैं बोलता हूं और देखो एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूं किसी बंदे के पास मान लो जैसे मान लो ये डोली है। अब डोली क्या करता है कि दिन में 100 चाय बेचता है, ठीक, दिन में कितने चाय बेचता है आपके 100 चाय बेचता है। इस 100 चाय में से 100 नहीं, मान लो 300 बेचता है, 300। इस 300 चाय में से ये क्या करता है, आपके जो 60 चाय है ना, वो अपनी इच्छाधारी जीभ लगा के क्या करता है बेचता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डोली टोटल दिन में चाय बेचता है उसका कितना परसेंटेज वो जीभ लगा के बेचता है। और देखो कितना बेचता है, तो आप बोलोगे सर ये 60 पार्ट है, कितने का टोटल का 300 का, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100, वही ऊपर वाली बात हो गई ना। तो देखो 0 से 0 कटा, ये कटेगा 5 टाइम, 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 20। तो आंसर कितना आ गया 20%। समझ गए जी, क्लियर परसेंटेज क्या है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब आप कंपटीशन के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये सब चीजें नहीं फॉलो करनी है कि मैंने ऐसे परसेंट निकाली है ऐसे निकाली है। अपने को डिफरेंट अप्रोचेस सीखनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाओगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, जल्दी सोल्व कर पाओगे, है ना। तो वो डिफरेंट अप्रोचेज में आपको अभी बताऊंगा कि आप कौन सी डिफरेंट अप्रोच लगा के परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन उसी की बात करने वाले हैं। तो आई होप सबको परसेंटेज तो समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज क्या है, ठीक। अब कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज है वो भी आप क्या कर सकते हो याद कर सकते हो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा 1/1, इसका मतलब क्या हो गया 100%, है ना, एक पार्ट का कंप्लीट एक पार्ट। कहीं पे लिखा है 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 50%। कहीं पे लिखा 1/3, इसका मतलब क्या हो गया 33, 1/3%, राइट। कहीं पे लिखा 1/4, इसका मतलब क्या हो गया 25%। कहीं पे 1/5 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे सर 20%। तो आप चाहो तो 1/20 तक वैल्यूज याद कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करती है एग्जाम में, रियली बहुत हेल्प करती है कैलकुलेशन में जल्दी करने के लिए। बाकी नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए मैंने बोला है, ठीक है जी। अब देखिए मेथड्स टू अप्रोच। अब टोटल जो मेथड्स है ना आपके परसेंटेज के क्वेश्चन को करने के, वो टोटल कितने मेथड्स है, 3 मेथड्स है। बट उन मेथड्स की कुछ कंडीशंस है, आप ऐसा नहीं है कि कोई सा भी मेथड आपके सारे सब में लग जाएगा। इसमें देखो सबसे पहला मेथड आपका क्या है, मेथड नंबर 1 वो है बेसिक। बेसिक में आप क्या लोगे लेट करके, मान लो कोई आपको वैल्यू नहीं दिया, आपने एक्स लेट कर ली, वाई लेट कर ली, फिर करके क्या करो सोल्व करो, ये है सबसे बेसिक मेथड। दूसरा मेथड है भाई जो सबसे ज्यादा फॉलो करना आपको, वो है फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन या फिर रेशियो मेथड, फ्रैक्शन या फिर रेशियो मेथड। लाइक सपोज कोई क्वेश्चन में बोला है कि आपकी 200 है, ठीक, 200 है, नहीं नहीं 200 नहीं, किसी क्वेश्चन में बोला है कि किसी वैल्यू का जो आपका लाइक 30% है, वो कितना आपका, वो है आपका 120। तो बताओ उसका 50% कितना होगा, ऐसे पूछ लिया। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप x का 30% इक्वल्स टू 120 करोगे, मतलब तो यही हुआ ना इसका। अगर बेसिक से करते तो कैसे करते, आप बोलते कि x का 30%, x का 30 पार्ट, टोटल कितना 100 पार्ट, इसका 30 पार्ट क्या होना चाहिए 120 होना चाहिए। तो देखो 0 से 0 कटा, राइट, 3 से ये कटेगा आपके 40 टाइम, तो आप बोलोगे सर 400 हो गया टोटल। फिर आप 50% निकालोगे इसका, 50 डिवाइडेड बाई 100 करके, क्योंकि 50% का मतलब क्या हुआ 50/100 ही तो हुआ।
दो जीरो से देखो, दो जीरो कटा, 5 4 जा 20, तो 200 आंसर आ गया। अब आपको ये नहीं फॉलो करना, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन सोल्व करना है। अब जैसे 30% है, तो 30% क्या होगा, आप बोलोगे सर 30/100, राइट। देखो जीरो से जीरो कटा, ये क्या है 3/10। अब नीचे हमेशा ध्यान रखना, नीचे क्या आती है परसेंटेज, जब भी निकालते हो इनिशियल या फिर टोटल वैल्यू होती है ना, वो आती है। तो इनिशियल या टोटल वैल्यू की 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 10 यूनिट की वैल्यू आपकी 3, 10 यूनिट सॉरी, टोटल वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, टोटल वैल्यू आपके नीचे है 10 यूनिट, उसमें से जो 3 यूनिट है उसकी वैल्यू दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 130, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3 का डिवाइड करोगे इधर 120 कर लेना इसको, ये आएगा 40। तो 10 यूनिट जो कि टोटल है, टोटल का कितना आ गया, आप बोलोगे सर टोटल आ गया 400। ऐसे 50% निकालो, 50% मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2। अब देखो 2 यूनिट और 10 यूनिट बराबर है, 2 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 200। तो आप फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट ये हर बार आपके अप्लाई नहीं होगा, हर बार, ठीक है। तीसरा मेथड आपका क्या है भाई, तीसरा मेथड आपका लेट करके, कितना लेट करके, 100 लेट करके, या फिर कोई और वैल्यू लेट करके, है ना, कोई और वैल्यू लेट करके। जैसे देखो ये 100 वाली आप इसमें लेट नहीं कर सकते हैं, तो ये कुछ ही क्वेश्चन में क्या होता है, आपके लेट किया जा सकता है, कुछ ही क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, लेट किया जा सकता है। अब आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो टोटल 3 मेथड्स है, तीनों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ना, ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में आपकी एफकेट का पीवाईक्यू है, बट मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला 12% ऑफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ बी, तो बताओ ए रेशियो बी क्या होगा, ठीक। तो देखो क्या लिखा है 12%, 12% का मतलब हो गया 12/100 ऑफ ए इक्वल्स टू है 15/100 ऑफ बी। आपको पता है 100 से इधर से 100 कट जाएगा, है ना। ए बाई बी निकालना है अपने को, ए बाई बी क्या आ जाएगा 15/12, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5/3 से कट कर रहा हूं, क्या आ जाएगा 5/4। इसमें ऑप्शन चेंज कर लेना, आई थिंक गलत है ना, ये फोर्थ वाला कर लेना 5/4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। क्लियर। अब ना कभी कभी इसमें थोड़ा एडवांस बना के पूछ लेते हैं कि अगर ये रिलेशन है तो बताओ ए ना बी से कितना परसेंटेज ज्यादा है, ए बी से कितना परसेंटेज ज्यादा है। अगर ऐसा पूछ लेता तो देखो ए कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर बी से ए 1 यूनिट ज्यादा है, तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, बी के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, तो 4 क्या आएगा, नीचे आएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 25%। क्लियर। समझ में आया भाई परसेंटेज कैसे निकलता है, क्या कैसे निकलता है, क्या कैसे नहीं निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला देखिए, इंक्रीज डिक्रीज। मान लीजिए किसी कोई वैल्यू है, वो इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, और फाइनली वो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 9 हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ है ना। अब परसेंटेज निकालना है अपने को, तो इन अब हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमेशा ऐसे मतलब दिमाग में बिठा लो कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन करो तो नीचे हमेशा या तो इनिशियल वैल्यू आएगी या टोटल वैल्यू आएगी। इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 7%। अब दूसरा वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 3 का, तो 3 यूनिट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ओवर 8 यूनिट, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अगेन 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 8%। फर्दर चाहो तो फर्दर सोल्व कर सकते हो। ओके जी। तो यहां से अपना एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये आपका फॉर्मूला है इंक्रीज डिक्रीज को निकालने का। ठीक है जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और एडवांस चलते हैं। अब देखो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। इफ a इज 20% लेस देन b, देन b इज व्हाट परसेंटेज मोर देन a। आपको बोला है a है वो क्या है 20% कम है b से। अब जैसे ही आपको 20% दिखा, मैंने क्या कहा था, आप दो तरीके से कर सकते हो, एक बेसिक एक आप फ्रैक्शन वाले। चलो फ्रैक्शन वाले से करते हैं।
20% है। 20% का मतलब क्या हुआ 20/100, राइट। अब देखो वो जो मैंने इनिशियल में आपको बोला था फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद कर लो, यहां तक अगर याद होती ना तो 20% का आप डायरेक्टली लिख देते 1/5। अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा क्या आया 1/5। ठीक, आपको क्या बोला है ए इज 20% लेस देन बी, मतलब किसके रेस्पेक्ट में निकला है ये जो भी आंसर निकला है 20% बी के रेस्पेक्ट में। तो मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या आपकी बी है, नीचे वाली वैल्यू क्या आपकी बी है, तो बी मतलब कितना है 5 यूनिट है। अब ए क्या है 20% कम है बी से, अब ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी कम वाली तो होगी, तो मतलब 1 यूनिट कम है बी से, 1 यूनिट कम है। ए क्या है भाई बी से 1 यूनिट कम है, तो बी अगर 5 यूनिट है और ए अगर 1 यूनिट कम है तो ए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4 यूनिट रह जाएगा, है ना। ए इज 20% लेस देन बी, ए क्या है 20% कम है भाई बी से, है ना। तो 20% अगर कम है तो अगर बी 5 यूनिट है तो ए क्या है 1 यूनिट, ये ऊपर वाली 1 यूनिट क्या होगी बी से कम होगी। नेक्स्ट देखो बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, बी ए से कितना ज्यादा है, अब देखो बी ए से कितना ज्यादा है तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है ए के रेस्पेक्ट में, है ना। तो नीचे 4 आया, मल्टीप्लाई क्या कर दो 100, आंसर क्या आया 25%। अभी समझ में आया फ्रैक्शन वाला कैसे यूज करना है भाई, समझ आया ना। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये वाला देखिए, as a is increased by 30%, then by what percentage it should be decreased so that it attains its original value। क्या बोला है a is increased by 30%। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको किससे कर सकते हो, लेट करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे देखो मैं लेट करके बताता हूं आपको, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन वाला तो अभी समझाया, अब फ्रैक्शन वाला आप ट्राई करना। ए इज इंक्रीज बाय 30%, मान लेता हूं ए इनिशियल में कितना आपका 100 है, अगर मैंने ए को 30% से बढ़ाया तो ए आपका न्यू कितना हो गया, ए न्यू हो गया आपका 130। अब क्या पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज इट शुड बी डिक्रीज सो दैट इट अटेंड्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बोला है ये जो ए है नया ए आया है, इसको मैं कितना डिक्रीज करूं कि ये पहली वाली वैल्यू पे चला जाए, तो आप बोलोगे सर 30 का डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। 30 कम करते पहले पे चला जाएगा। नीचे क्या आता है जो इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे देखो आप इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 130 से 100 जा रहे हैं ना, तो इनिशियल वैल्यू हो गई 130 मल्टीप्लाई 100, राइट। तो देखो जीरो से जीरो कट गया तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाई 13%। समझ आया भाई थर्ड वाला अप्रोच भी। तो टोटल 3 अप्रोच है भाई, कोई से भी अप्रोच से कर लो, ज्यादा आप 2 एंड थर्ड को ज्यादा प्रीफर करो, एग्जाम में ज्यादा वही पूछी जाती है, मतलब वो आपके अप्लाई हो जाती है, वरना ए तो सदाबहार है, वो सब में तो वो तो सब में अप्लाई होनी है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, then the income of y is less than that of x by p%, what is the value of p। ये क्वेश्चन आपके एफकेट में भी आ चुका है, सीडीएस में भी आ चुका है, एसएससी में भी काफी बार आ चुका है। ठीक, देखो क्या बोला है, if the annual income of x is 20% more than that of y, x की जो इनकम है ना वो y से कितनी ज्यादा है 20% ज्यादा है, कितनी ज्यादा है भाई 20% ज्यादा है। तो मैं अगेन इसमें लेट कर लूं भाई, मैं अगेन इसमें लेट कर लूं, तो मैंने y को लेट कर लिया भाई 100 है। अब x इससे 20% ज्यादा है, मतलब x की कितनी है भाई 120 है, x की कितनी है 120 है। देन द इनकम ऑफ y इज लेस देन दैट ऑफ x बाई p%। तो पूछा है कि y की जो इनकम है वो x से कितने परसेंटेज कम है। देखो y कितना कम है x से, तो 20 कम है ना। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई क्या होगा 100 होगा। देखो 20 से ये कटेगा 6 टाइम, अब 6 का आप 100 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 16/2/3%। तो एक्स पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी बी आ गई। ऐसा क्वेश्चन इस बार भी एफकेट ने पूछा था। अब नेक्स्ट एक स्टेटमेंट आता है, इनके बीच में डिफरेंस समझ लो। एक होता है ए इज रिड्यूस टू 40% और एक होता है ए इज रिड्यूस बाई 40%। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। मान लो कोई वैल्यू है वो टोटल कितनी है आपकी 200 है, 200, ठीक। अब पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज रिड्यूस्ड बाई 40%, ये ए है सपोज करो, ए इज रिड्यूस टू 40%। ए इज रिड्यूस टू का मतलब होता है कि इस वैल्यू को मैंने 40% बना दिया, कितना बना दिया 40%।
तो इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% कितना हो जाएगा भाई। तो या तो आप 40% निकाल लो ऐसे मल्टीप्लाई करके, है ना, या फिर फ्रैक्शन से कर लो। तो देखो 2 0 से 2 0 कटा, 4 2 जा 8, 80, राइट। वहीं अगर ये स्टेटमेंट होता है ए इज रिड्यूस्ड बाय 40%, मतलब 40% से कम कर दिया है, मतलब अब कितनी बन गई वैल्यू, 60% रह गई है। 40% से कम किया है, रह गई कितनी है, रह गई है आपकी 60%। तो इस केस में अपन ऐसे निकालेंगे, तो 6 2 जा 12, तो दोनों में आंसर देखो डिफरेंस है, ये स्टेटमेंट में डिफरेंस है। इसका मतलब है मैंने 40% बना दिया उस वैल्यू को, और इसका मतलब है मैंने 40% कम कर दिया है, मतलब 60% बना दिया उसको। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में कभी कभी। अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है भाई, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। इससे ना बहुत बार आपकी क्वेश्चन पूछा है, चाहे आपका एफकेट हो या सीडीएस हो। सीडीएस ने इस बार भी पूछा था यहाँ से, है ना, और ये मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया था। ठीक, क्वेश्चन दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ओके, देखो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल क्या कहता है। लाइक सपोज आपके घर में ना क्या आता है आपके, इधर लिखता हूं मैं प्राइस, इधर लिखता हूं मैं क्वांटिटी, और इधर लिखता हूं मैं एक्सपेंडिचर, है ना। आपके घर में मान लो 5 किलो क्या आता है, चावल आता है 5 किलो, और उस 5 किलो चावल का प्राइस मान लो कितना है, 6 रुपीज है पर केजी, 6 रुपीज पर केजी। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है, 30 रुपए लग रहा है। मान लो आपकी इनकम ही 30 रुपीज है ना, 30 रुपीज है। अब मान लो अगर इन केस अगर प्राइस डिक्रीज हो गई, सपोज करो प्राइस हो गई 5 रुपीज पर केजी। रुको इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, 1 मिनट, रिवर्स कर लो इसमें फिगर्स। यहाँ पे कर लो 5 रुपीज पर केजी, एंड यहाँ कर लो 6 केजी क्वांटिटी। ओके, एक्सपेंडिचर कितना है, 30 रुपीज है। अब सपोज करो महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, और आपके क्या हो गई, प्राइस हो गई 6 रुपीज पर केजी। अब जैसे 6 रुपीज पर केजी हुई, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे प्राइस इंक्रीज हुई तो आपको क्वांटिटी डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर आपको एक्सपेंडिचर वही रखना है। एक्सपेंडिचर वही रखना है तो आपको इसको कम करना पड़ेगा। तो इसको कम करके कितना करना पड़ेगा आपको, 5 केजी करना पड़ेगा, है ना, 5 केजी करना पड़ा। यहां से देखो अपने को एक चीज पता चली कि जब एक इंक्रीज होता है तो दूसरा अपने को डिक्रीज करना पड़ता है। यहाँ पे देखो 5 6 था, है ना, 5 से क्या हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ा है, एकदम उल्टा करना पड़ा है, 6 का 5 करना पड़ा। 6 का क्या करना पड़ा, 5 करना पड़ा। इसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल, की दोनों का देखो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 30 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है। अब थोड़ी देर में मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और अच्छे से आएगा। अब ये कंसेप्ट ना आप प्राइस और क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं जब एक्सपेंडिचर आता है, लेंथ ब्रेथ में भी लगा सकते हैं, एरिया आता है आपका, स्पीड टाइम में भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस, कहीं पे भी दो का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और वो क्वांटिटी आपको कांस्टेंट रखनी है जो मल्टीप्लाई करने पे आ रही है, वहां पे ये कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपके एफकेट ने, पता नहीं एफकेट सीडीएस ने कितनी बार पूछा है ये। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, then by what percentage consumption be reduced so that there is no change in expenditure। आपको क्या बोला है, मैं इधर लिख लेता हूं प्राइस, इधर लिख लेता हूं क्वांटिटी, इधर लिख लेता हूं एक्सपेंडिचर। ठीक, आपको क्या बोला है, शुगर की प्राइस को 20% से बढ़ा दिया। 20% का मतलब क्या होता है, अब देखो फ्रैक्शन से वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 5 1/5 हो जाएगा, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इनिशियल हो गई ना भाई, ये तो इनिशियल हो गई, और ये क्या हो गई, ये जो इंक्रीज की है वो हो गई, है ना। तो इनिशियल मतलब अगर 5 यूनिट आपकी प्राइस थी तो अब प्राइस कितनी हो गई आपकी, अब प्राइस 1 यूनिट से बढ़ गई है, मतलब अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। अभी मैंने थोड़ी देर पढ़ाया कि अगर एक्सपेंडिचर वगैरह आपको कांस्टेंट रखना है तो ये जो क्वांटिटी होगी ये एकदम इसका रिवर्स काम करेगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 6 से 5 हो जाएगा, एकदम उल्टा हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो एकदम उल्टा हो जाएगा। तभी तो देखो एक्सपेंडिचर दोनों में सेम रहेगा, है ना। तो आपसे पूछा है ये जो कंजप्शन है, ये जो क्वांटिटी है, ये कितने परसेंटेज से डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो देखो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 1 यूनिट डिक्रीज हुआ है। इनिशियल वैल्यू क्या थी, 6 यूनिट, मल्टीप्लाई 100, अगेन आपका आंसर क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 2/3%। समझ आया भाई क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें देखो आपको क्या बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 30%, then by what percentage its breadth be increased so that there is no change in area।
बोला है कि अगर मैं लेंथ आपकी उसमें क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, 30% का डिक्रीज कर रहा हूँ, मतलब 3/10 हो गया फ्रैक्शन में करूंगा तो, मतलब 10 से कितना बना दे रहा हूँ, 3 यूनिट कम कर दे रहा हूँ, मतलब 10 से मैं कम कर दे रहा हूँ 7। तो ब्रेथ मेरे को एकदम उल्टा करना पड़ेगा, 7 से 10 करना पड़ेगा, तभी एरिया सेम रहेगा। तो आपसे पूछा ब्रेथ कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट का करना है ओवर 7 मल्टीप्लाई 100, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 7। ओके, ठीक है जी। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, 42.6/7% आ जाएगा। क्लियर है भाई अभी सबको? तो ये क्वेश्चन आप गलत मत करके आना। ओके, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर पेरीमीटर आ जाता यहाँ पे एरिया आ रहा है, तो पेरीमीटर में ध्यान रखना, अगर पेरीमीटर में आपको वैल्यूज नहीं दिए, इफ वैल्यूज नॉट गिवन, तो अपन उसमें डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि किसको कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। क्योंकि देखो दो वेरिएबल है और मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, उसमें अपन डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं अगर वैल्यूज नहीं गिवन है दोनों, लेंथ और ब्रेथ की। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इससे भी आपके एफकेट ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, एफकेट ज्यादा पूछता है यहाँ से, एसएससी भी पूछता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या कहता है कि मान लो कोई इंसान है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है मैंने क्या कर दी, पहले 20% से इंक्रीज कर दी, फिर क्या कर दी 30% से इंक्रीज कर दी। तो आपसे पूछेगा बताओ ओवरऑल मैंने कितने परसेंटेज इंक्रीज करी ओवरऑल। तो इस क्वेश्चन को अगेन दो तरीके से कर सकते हैं, इधर लेट करके या फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं उससे कर लो। तो लेट करके देखो कैसे करोगे, मान लो उसकी सैलरी 100 थी, 20% बढ़ाई तो कितनी हो गई, 120 हो गई। अब 120 से 30% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 156। तो इनिशियल से देखिए कितनी टोटल इंक्रीज हुए, तो आप बोलोगे सर 56% इंक्रीज हुए, तो आंसर क्या आ जाएगा 56%। बेसिक मेथड तो ये है। अब देखो जो आप फॉर्मूला है वो बता देता हूं क्या है, फॉर्मूला ये है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, जो भी आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज पे आंसर होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक्स है ना आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस आपको तब लेना है जब इंक्रीज हो रहा है और माइनस तब लेना है जब आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली वाई भी आपका प्लस माइनस एक्स के साथ आएगा, प्लस तब लेना है जब इंक्रीज हो रहा है, माइनस तब लेना है जब डिक्रीज हो रहा है। लाइक सपोज ये क्वेश्चन होता है, इसे पहले 20% का डिक्रीज हो रहा है, फिर 30% का डिक्रीज हो रहा है, तो देखो कि आप फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अब 20% है तो आप -20 यूज करोगे, 30 डिक्रीज हो रहा है तो -30 करोगे। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 आएगा, तो प्लस का 600 आएगा डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 50 से 6 जाएगा तो -44% आएगा, इसका मतलब क्या है 44% का ओवरऑल डिप आएगा। तो सक्सेसिव परसेंटेज भाई क्लियर है। अब अगर यही सक्सेसिव परसेंटेज 3 वैल्यूज आ जाती तो कैसे सोल्व करते हैं। सपोज पहला 20% आ गया, फिर 30% आ गया, फिर 10% आ गया, ठीक, पहला इंक्रीज, दूसरा इंक्रीज और तीसरा क्या है, डिक्रीज। तब आप कैसे करते, तब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, आपको पहले दो का ओवरऑल निकालना है। अभी देखो दो का निकाल के देखा ना कितना आया, 56%। फिर 56% क्या हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, फिर ये 10% अगेन लिख लो नीचे। अब अगेन देखो दो वैल्यूज है तो दो वैल्यूज का तो निकाल सकते हो ना, अगेन या फॉर्मूले से निकाल लो या बेसिक से निकाल लो, है ना। देखो निकाल लो, 56 इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का आया, ये डिक्रीज हो रहा है तो -10 आया। अब ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, ओवरऑल 560 डिवाइडेड बाई 100, 1 0 से 1 0 कट, ये आ गया आपका देखो कितना, ये आ गया आपका प्लस का 46 और यहाँ पे आ गया आपका -5.6। अब 5.6 इससे माइनस करो भाई, तो ये कितना आ जाएगा 40.4% आ जाएगा, जो कि क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सबको। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार और वीडियो को ध्यान से देख लो, मैंने एकदम आराम से आपको ये चीज बताई है। ओके, अगेन वीडियो को देख लो, आलस मत करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब जैसे देखो, या तो इसको लेट करके कर लो, है ना, जो बेसिक आपका,
या फिर फ्रैक्शन से कर लो, या फिर ऊपर वाला जो मेथड है आपका वो लगा लो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, है ना, क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो पहले इंक्रीज हो रहा है +30, ब्रेथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है तो -20, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6 और माइनस है तो माइनस का 600 आएगा, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से 10 बचा और यहाँ से -6, तो ओवरऑल आंसर क्या आया, 4%, जो कि क्या है, इंक्रीज है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगर यहीं पे पेरीमीटर दे देता तो कैसे करते, पेरीमीटर देता तो अपन डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। मैंने बताया आपको, जब तक वैल्यूज नहीं पता आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। लाइक सपोज अगर मैं लेंथ एल मानता और ब्रेथ बी मानता, तो लेंथ देखो 30% से इंक्रीज हो रही है तो मतलब न्यू कितनी हो गई है, 1.3 एल हो गई है। और ब्रेथ आपकी 20% से डिक्रीज हो रही है मतलब 0.8 भी हो गई, राइट। अब परसेंटेज चेंज इन पैरामीटर पूछा है, तो इंक्रीज देखो, इंक्रीज निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एल प्लस बी इससे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 0.3 एल माइनस 0.2 बी आएगा, और नीचे क्या आएगा, इनिशियल एल प्लस बी मल्टीप्लाई 100। क्या ये सोल्व होगा भाई, सोल्व नहीं होगा ना, कटेगा नहीं ना, कटेगा नहीं तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको। ओके, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इन डिस्काउंट। अब यार आप सेल में तो सब जाते होंगे, है ना। अब वो जो सेलर होता है वो क्या करता है, कभी कभी खिलवाड़ कर लेता है, स्पेशली लेडीज के साथ जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है ना। और जिन्होंने पढ़ी है वो मस्त घुमा के एक देती है वापस। तो वही चीज आज समझते हैं, ठीक। एक सेल्समैन है, वो क्या बोलता है कि मैं आपको वो सेल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। देखो मैं आपको एक मस्त स्टोरी दिखा दूं। और एक दूसरा सेल्समैन है वो भी सेम ही चीज सोल्व कर रहा है, सेल कर रहा है। मान लो एक आपका, सपोज करो कि एक ड्रेस है, ड्रेस आपकी क्या चल रही है, सेल पे चल रही है, सेम ही ड्रेस ये बेच रहा है। ओके, अब ये ना आप इसके पास पहले गए, ये बोला कि मैडम मैं आपको 30% का डिस्काउंट दूंगा, जो अभी की प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है ना। हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, मतलब जो प्राइस वो ड्रेस के ऊपर लिखी रहती है। ओके, जिसको आप लिस्टेड प्राइस भी बोलते हो, लिस्टेड प्राइस भी बोलते हो। तभी आपकी नजर इधर पड़ी और ये बोलता है कि मैडम 48% डिस्काउंट, 48% डिस्काउंट, 48% डिस्काउंट। तो आप किधर अट्रैक्ट हो गए, इधर अट्रैक्ट हो गए, आप इधर आए। अब इधर आते हैं उसने वापस, वो ये चालाक है दुकानदार, ये बोला कि भाई मैं 20% और ऊपर डिस्काउंट दूंगा आपको, है ना। ये डिस्काउंट देने के बाद में 20% का और डिस्काउंट दूंगा, जो भी प्राइस होगा। तो आपने क्या सोचा यार, 30 + 20 ये तो 50% डिस्काउंट दे रहा है, चलो चलो इससे लेते हैं। बट एक्चुअल में देखते हैं कि फायदा किसका है किसका नहीं है ना। अब देखो, जब भी आप 30% 20% का ऐसे डिस्काउंट लेते हैं, पहले मैं आपको बेसिक से सिखाता हूँ। मान लो ड्रेस की जो मार्केट प्राइस है वो 100 है। अब पहले उसने 30% का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने की हो गई, 70 की हो गई, है ना। 70 की हो गई ना, 70% रह गया। अब अगेन वो इस पे क्या दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इसका 80% रह गई। मतलब कितने रह गई प्राइस, 56 रह गई। मतलब ओवरऑल आपको डिस्काउंट देखो कितना दिया है, ओवरऑल आप बोलोगे सर डिस्काउंट दिया हमें 44% का। अब यहाँ पे देखो 44% का ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पे कितना मिल रहा था, 48% का मिल रहा था। तो समझ में आया, वही झोल इसी के अंदर है, इसी के अंदर, समझे, है ना। अब ये तो है बेसिक अप्रोच इसको निकालने का। अब आप चाहो तो वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला ऊपर जो फॉर्मूला था ना वो भी लगा सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना कि जितनी भी वैल्यूज लोगे वो वैल्यूज आपको यहाँ पे नेगेटिव में लेनी है ना। जैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में फॉर्मूले में यूज करोगे तो -30 -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 2 600 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कट, 30 और 20 50, 50 से 6 गया तो -44% का डिक्रीज। समझ आया भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे यूज करेंगे। तो ऐसे आप सक्सेसिव से डिस्काउंट भी निकाल सकते हो। अब 3 होता तो वही ऊपर वाला अप्रोच जो मैंने ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले, तो वही आप अगेन क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड ना आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, है ना। इलेक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इलेक्शन के क्वेश्चन करो तो कुछ टर्म्स आपको समझनी पहले जरूरी है ना। अब देखो जब भी इलेक्शन होता है ना, सबसे बेसिक टर्म आती है आपकी
जितने वोट पड़ने वाले हैं उसको क्या कहते हैं, कास्टेड। तो मान लो किसी इलेक्शन में कास्टेड वोट कितने, आपके टोटल एक्स है। अब ये जो कास्टेड वोट है, हो सकता है इनमें से कुछ इनवैलिड भी हो, है ना, मतलब जो उस एरिया में रहते नहीं है फिर भी वोट दे दिया हो, है ना। तो ये जो कास्टेड वोट है, इनमें से मान लो जो वैलिड वोट है ना, वो आपके कितने हैं, वाई है। वो कितने हैं, वाई है। तो मतलब इनवैलिड कितने हो गए भाई, इनवैलिड पूछोगे तो आप कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, राइट। और सपोज करो जो विनर है, जो इलेक्शन जीत गया है, उसको मान लो जेड वोट मिले। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछो कि बताओ भाई लूजर को वोट कितने मिले, तो आप क्या बोलोगे। तो आप बोलोगे सर वाई टोटल वैलिड वोट है, उसमें से जेड अगर विनर को मिल गए हैं तो लूजर को मिलेंगे वाई माइनस जेड, क्योंकि मिलेगा तो वैलिड में से ना, इनवैलिड का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है तो आपका इलेक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो। In an election between two candidates, one candidate got 56% votes and won election by 600 votes. Find the total number of voters in the list. टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपको बताने लिस्ट के अंदर कितने हैं, ओके। अब देखो दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को कितने मिले, 56% वोट मिले, है ना। अब यहाँ पे वैलिड अपने को दिया नहीं है तो अपन मान लेते हैं वैलिड वोट्स वही अपने से पूछा है, तो मान लेते हैं एक्स है। अब जो विनर है, विनर मान लो ए है, और जो लूजर है उसको मान लिया मैंने बी है। विनर को कितना मिला है, 56% मिला है, इसका कितना मिला है भाई, 56% ऑफ एक्स, ओके। अगर विनर को 56% ऑफ एक्स मिला है, अभी मैंने थोड़ी देर ऊपर पहले पढ़ाया कि अगर विनर को इतना मिल रहा है तो लूजर को जो मिलता है वो मिलता है वैलिड माइनस जितना विनर को मिला है। तो 56% अगर इसको मिल गया तो मतलब बाकी जो 44% मिला वो किसको मिलेगा, आपके इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, राइट। फिर देखो दूसरी लाइन क्या लिखी है कि जो विनर है उसको 600 वोट ज्यादा मिले हैं तभी तो वो जीता है, बी से 600 वोट ज्यादा मिले हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 600 वोट्स है। अब देखो इससे 44% जाएगा तो कितना रह जाएगा, 12% ऑफ एक्स रह जाएगा, जो कि कितना है, 600 है। अब यहां से सोल्व कर लो, देखो ये 12% जब जाएगा तो 12 नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा, 12 से ये कटेगा आपकी कितनी टाइम, 12 से आपके ये कटेगा 50 टाइम, तो आंसर आ गया आपका 5000, मतलब टोटल वैलिड वोट्स कितने आपके, 5000। क्लियर है, मतलब ऊपर वाली चीजें क्लियर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one candidate got 46% vote and won the election by 600 votes. If 10% of the total were declared invalid, find the total number of voters in the list. Total number of voters in the list. Okay. अब मान लो जो टोटल वोटर्स है ना, अपन मान लेते हैं कितने हैं, एक्स है, टोटल कितने हैं, एक्स है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 10% तो क्या है भाई, इनवैलिड है। अगर 10% इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे, क्योंकि वैलिड तो अपने को चाहिए होगा ना, तभी विनर लूजर का निकाल पाएंगे। तो 90% क्या आपके वैलिड है, 90% ऑफ एक्स क्या आपके वैलिड है, ओके। अब बोला है कि ए कैंडिडेट को 46% वोट्स मिले, टोटल वोट्स के, ए कैंडिडेट को क्या मिले, 46% वोट्स मिले हैं टोटल वोट्स के, और वो 600 वोट से जीता है। अब एक चीज देखो यहाँ पे समझने वाली है, अगर ए को 46% वोट मिला है, एक्स का टोटल वोट्स का 46% मिला है, और टोटल वैलिड वोट इतने हैं, तो बी को कितने मिलेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे अगेन, तो आप बोलोगे सर 44% बी को मिला है, और अगेन दोनों का डिफरेंसेस दे रखा है आपको 600। तो यहां से क्या निकला, 2% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 600। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहां से आ जाएगी आपकी 30,000, है ना। 2 नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई 100 होगा तो 300 आएगा, तो 30,000 आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर भाई, सबको क्लियर। अब नेक्स्ट आता है भाई आपका कंसेप्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। ये काफी इजी है यार, बहुत ज्यादा इजी है ना। एफकेट पूछता है इससे जनरली क्वेश्चन। अब मान लो कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या करता है, मेडिसिन सेल करता है, और उसको उसके मैनेजर ने क्या कहा कि अगर तूने 1 लाख की दवाई बेची ना बेटा, सपोज करो ये डोली है आपका, डोली को बिल गेट्स ने कहा कि बेटा तूने अगर 1 लाख की दवा, 1 लाख की जीवाधारी चाय बेच दी ना,
तो मैं क्या करूंगा, उस 1 लाख पे जो पैसा आएगा, 1 लाख की जो आपने सेल की है, उसमें से 5,000, 5,000 जितने रुपए होंगे ना, उतने मैं आपको सिक्के दूंगा सोने के, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, डोली का फायदा हो रहा है। एक बार डोली को मारो गोली तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेल मान लो 1 लाख कर रहा है, तो इसके मैनेजर ने क्या बोला, अगर तूने 1 लाख की सेल की ना, तो बेटा मैं तेरे को क्या देगा, कमीशन देगा। इसी के ऊपर क्या देगा, कमीशन देगा। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। मतलब अगर तूने 1 लाख सेल की, तो इसमें से 5,000 तेरा, है ना। तो अगर इसका 5,000 हो जाएगा, तो मतलब कंपनी के खाते में कितना जाएगा, 9,500, 95,000, सॉरी 95,000 क्या जाएगा, आपके कंपनी के खाते में जाएगा। ये जो मिला है ना, इसी को कमीशन कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेता कि कमीशन आपकी कितना परसेंटेज है टोटल सेल का, तो कैसे निकालते, 5,000 डिवाइडेड बाई टोटल सेल, जो कि कितनी है आपकी, 1 लाख का, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100, फिर अपना आंसर निकल जाता। समझ गए, वो हो जाता कमीशन परसेंटेज। अब जैसे देखो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ ए सेल्स एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ही सेल्स एंड रेस्ट ही डिपोजिट टू द कंपनी अकाउंट, इफ ही डिपोजिटेड रुपीज दिस इन कंपनी अकाउंट। अब देखो उसको कमीशन मिल रहा है, ठीक, कमीशन मिल रहा है। मान लो वो जो टोटल सेल है, पहले तो मान लो कि वो कितना कर रहा है, एक्स कर रहा है। एक्स का 5% क्या मिल रहा है, इसको कमीशन मिल रहा है ना। एक्स का 5% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। बाकी क्या जाएगा, कंपनी के खाते में जाएगा। तो कंपनी के खाते में कितना जाएगा, 95%, जो बाकी बच गया वो कंपनी के खाते में जाएगा। और वो आपको दे रखा है 57,000। आपसे पूछिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लो यहां से, है ना। एक्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, अब आपकी निकल जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 60,000, राइट। तो आंसर हो जाएगा 60,000। समझ आया भाई, इजी सा था। तो देखो 8 क्वेश्चंस करवाए और अपन ने 8 कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अभी अपन पीवाईक्यूज करना बाकी है। ओके, ये आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रेश फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। इसको ध्यान से देखना, आपके सीडीएस ज्यादा पूछता है, ये सीडीएस एंड एसएससी। एफकेट भी पूछता है, बट अब हाई चांस है कि और ज्यादा पूछे, ठीक। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या लगता है भाई, ग्रेप्स तो सबने खाए होंगे, है ना, ग्रेप्स तो सबने खाए होंगे। अब ग्रेप्स में क्या होता है, आप बोलोगे सर एक तो होता है पल्प और एक होता है उसमें वाटर, एक होता है वाटर। मान लो उसमें जो पल्प है ना, वो है 5 kg। पल्प का मतलब समझते हो ना, है ना। और वाटर उसमें मान लो कितना आपका 5 kg। अब मैंने उसको क्या कर दिया, ड्राई होने के लिए रख दिया आपके कई दिनों तक, तो वो क्या बन जाएगा, फाइनली आपका ड्राई फ्रूट बन जाएगा। अब जब ये ड्राई फ्रूट बना, जब आपका ड्राई नहीं था और ड्राई फ्रूट बना, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। तो आप बोलोगे सर ये वाटर गायब हो जाएगा, है ना, इससे पानी एकदम गायब हो जाएगा, पल्प रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 kg का पल्प रह जाएगा। अब यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि भाई जब आप ग्रेप्स है जिसमें वाटर है और उसको ड्राई कर लेते हैं, तो उन दोनों में कॉमन क्या रहता है, कॉमन रहता है भाई पल्प। जितना पहले था उतना ही रहता है, जितना पहले था उतना ही रहता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। आपको बोलेगा कि कोई फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स, वो टोटल कितना है क्वांटिटी में, 240 kg है, ठीक। और बोलेगा इसमें जो आपका पल्प है वो कितना है, 30% है। अब अगर पल्प 30% है, तो मतलब वाटर कितना है, 70%, बाकी तो वाटर ही होगा भाई। इसने कहा मैंने इसको ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद में ये x kg बन गया। और इसमें जो अब पल्प है ना, इसमें टोटल वो कितना, 90% है। और वाटर अब कितना रह गया, मतलब 10% रह गया। तो आपसे पूछेगा ये x kg कितना है। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि दोनों में पल्प सेम रहेगा। इसमें पल्प कितना है, 30% है 240 kg का, 240 kg का कितना है, 30%। और इधर पल्प कितना है, आप बोलोगे x kg का 90%। ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना भाई, क्योंकि दोनों कॉमन है। तो परसेंट से देखो, परसेंट कटा 30 से, ये कटा 3 टाइम, और 3 से ये कटा 80 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 80। ये आपका आंसर हो गया। समझ आया जी। अब देखिए जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन से समझाता हूं कैसे पूछता है। 9th है ये क्वेश्चन, है ना। फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 76% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। आपको क्या बोला है,
फ्रेश फ्रूट है उसमें 76% वाटर है, तो मतलब पल्प कितना है, पल्प हो जाएगा, जो बाकी बच गया वो पल्प हो गया 24%। जबकि ड्राई फ्रूट के अंदर आपका वाटर कितना है, 20% है, मतलब जो बाकी 80% बच गया वो पल्प है। आपको बोला कि फ्रेश ड्राई फ्रूट्स अपन कितना बना सकते हैं, 100 किलो फ्रेश फ्रूट से। अगर ये 100 केजी है तो आपसे पूछा है ये कितना होगा, ये कितना होगा। अगेन वही कंसेप्ट अप्लाई करो, 100 का 24% आपका क्या है, इक्वल्स टू है एक्स का 80%। 100 से देखो 100 कट गया, 0 से आपके 0 कट गया, 4 से 2 टाइम कट गया, और ये 4 से कितने टाइम कट जाएगा आपके, 8 से कर देते हैं डायरेक्टली, है ना। 8 3 जा 24, यहां से कितना आ गया आपका आंसर, 30 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 30 केजी। सिंपल लगा जी अभी, ओके। चलिए लास्ट कंसेप्ट आता है आपका भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में कुछ चीजें ध्यान रखना, एक तो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, जो मार्क्स लिमिट आपकी सेट की जाती है कि इतने नंबर का पेपर है ना। जैसे आपका एफकेट होता है कितने नंबर का, 300 नंबर का। एक होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपका सेट किया जाता है। मान लो सपोज इसका सेट कर दिया 150%, सॉरी 50% इसका सेट कर दिया, तो मतलब आपको 150 नंबर लाने पड़ेंगे, अगर नहीं लाए तो आप फेल हो जाओगे, ज्यादा लिए तो आप पास हो। तो ये दो चीज आपको सबको ही पता होगी, सभी एग्जाम देते हो। अब क्वेश्चन से देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन एग्जाम ए गो 38% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 18 मार्क्स। मान लो किसी एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स है वो क्या है आपके एक्स है, ठीक, और मैक्सिमम मार्क्स मान लो क्या है आपके एम है, कैपिटल एम। आपसे बोला है जो ए है ना उसका 38% मार्क्स आया है, तो 38% तो मैक्सिमम का ही आएगा ना। मैक्सिमम का कितना है, 38% मार्क्स है, और ये फेल हो गया 18 नंबर से। अगर इसके पास ये 18 नंबर और होते तो ये प्रॉपर आपके एक्स के बराबर होता ना, है ना, पासिंग मार्क्स के बराबर होता, राइट। वही जो बी है, बी को मिले आपके एम के 49%, एम के 49% मतलब मैक्सिमम का 49%, एंड इस तरीके से वो पास हो जाता आपके, इस तरीके से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यहाँ पे लिख लेना 15 मिसिंग है एक, है ना, 15 नंबर से ज्यादा से पास हो जाता है। अगर मैं ये इससे 15 घटा दूं तो ये बराबर आपके पासिंग के बराबर हो जाएगा ना। अगर ये 15 नहीं आते तो प्रॉपर प्रॉपर पास होता। अब ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं, तो m का 38% प्लस 18 इक्वल्स टू होगा m का 49% माइनस 15। 15 इधर लेके जाऊंगा तो 33 आ जाएगा, और ये 38 इधर लेके आऊंगा तो 11% ऑफ m हो जाएगा, ठीक। 11 से देखिए 3 टाइम कट जाएगा, ओके। अब नीचे 100 आएगा परसेंटेज का, तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो 300 आपका क्या आ गया, मैक्सिमम मार्क्स आ गए। वही आपसे पूछा गया, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। क्लियर है जी। अब आप मेरे को ये बताना कि इसमें पासिंग मार्क्स कितना है, कमेंट में बताना भाई आंसर। जितने भी आज क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को। आंसर नहीं दोगे तो भाई कोई मतलब नहीं है ना, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या पढ़ा रहा हूँ, कितना समझ में आ रहा है, ओके। कमेंट में आंसर बताना। अब बात करेंगे अपन किसकी, पीवाई क्यूज की। अब किसकी बात करेंगे अपन, पीवाई क्यूज की, ओके। एक मिनट, ठीक। मैंने सोचा ये गायब कैसे हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा था कौन से ये आपकी इस पीवाई पे, ये आपका है एफकेट 1 2024 का पीवाई क्यू है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड पीवाई क्यू है। जनरली ऐसा ही था, यही था। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो कितना सिंपल आता है। अब देखो मैं आप दिखाता हूँ आपका लेवल क्या है एफकेट का, है ना। आप बेफालतू में टेंशन लेते हो भाई, एक आध क्वेश्चन टफ आ जाता है और आप टेंशन लेने लगते हो। मैं आपको देखो 3 साल के क्वेश्चन दिखाता हूँ, ओके। आपको बोला फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 15% एंड 10%। आपको सिंगल डिस्काउंट बताना है, अगर ये 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं एक के बाद एक। तो अभी मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज बताया था भाई, तो पहले इन दो का निकालेंगे, फिर इसका और इसका निकाल लेंगे, है ना। तो चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो देखो पहले इन दो का निकालता हूं मैं, -20 -15
अब 15 टू से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो प्लस का 300 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये कितना है आपके, ये आया 35 -35, ये आया +3, तो कितना आ गया ओवरऑल -32%। अब मैं निकालूंगा इसका और इसका, 32% का और 10% का, राइट। अब दोनों का निकालूंगा तो -32 -10, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 320 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 100 आएगा। देखो जीरो से जीरो घटा, ये कितना आ जाएगा आपका -42 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 3.2, प्लस का 3.2। अब देखो जैसे ही 3 माइनस करोगे तो ये 38 के अराउंड समथिंग आएगा, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो कितना जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे आप, और ये आपके एफकेट 1 2024 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट, बस वैल्यूज अलग हो सकती है, क्वेश्चन यही था, है ना। तो इसको आप कैसे गलत कर सकते हो भाई। चलो और आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ, ठीक। अब ऐसा मत समझना ये भी आपका एफकेट 1 2024 का है। अब ऐसा मत समझना ये एक ही शिफ्ट में सारे हैं, क्योंकि शिफ्ट बहुत सारी होती है ना, तो सब में अलग अलग आता है। जैसे ये दूसरी शिफ्ट का है, बोला है 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल्स टू x% ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ। अब ऐसा भी आज क्वेश्चन किया था, पहले रेशियो निकाल लेते हैं ना। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, b इक्वल्स टू x% ऑफ ए, मतलब b आपका a का कितना परसेंटेज है ये पूछा है। पहले रेशियो निकालते हैं, तो 80% ऑफ a इक्वल्स टू क्या होगा 50% ऑफ b, राइट। परसेंट से देखो परसेंट कट गया, a बाई बी यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो जीरो से जीरो भी कट गया, तो आप बोलोगे सर 5/8 आ गया। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि b a का कितना परसेंटेज है, तो b देखो a का कितना परसेंटेज है, b कितना है 8 है, a का a कितना है 5, इसका कितना परसेंटेज है, तो 5 से देखो कितनी बार कट रहा है, तो आप बोलोगे 20 टाइम्स, तो ये आया 160%। तो आंसर क्या हो गया आपका थर्ड वाला। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था यार। ओके चलो और दिखाता हूं, ये है आपके अगेन एफकेट 1 2024 का, एफकेट 1 2024। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, A student scores 40% of marks and fails by 40 marks in the examination, and another student scores 60% and marks and scores 20 more marks. Find the maximum marks for the examination. Again maximum marks आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया था ना भाई, है ना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाया था, और पिछली बार भी करवाया था, उससे पिछली बार भी आपको करवाया था। और ये आपके एफकेट 1 2024 का क्वेश्चन है, कर लो भाई, वैसे ही कर लो, है ना। मैक्सिमम मार्क्स m मान लिए मैंने, और पासिंग मार्क्स मान लो x है। तो ए स्टूडेंट स्कोर्स 40% ऑफ मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, तो ए की कितना आता है भाई, m का 40% आता है, और 40 से अगर फेल हो गए तो मतलब इसको 40 और चाहिए। और जो बी स्टूडेंट है उसका मैक्सिमम का कितना है 60% आया है, और ये इसके 20 ज्यादा है मैक्सिमम से, सॉरी पासिंग मार्क्स से, तो मतलब इससे 20 कम करने पड़ेंगे। अब ये दोनों इक्वल होंगे, m का 40% प्लस 40 इक्वल्स टू होगा आपका m का 60% माइनस 20 इधर लाया तो 60 हो गया, 40 उधर ले गया तो 20% ऑफ m रह गया, है ना। अब देखिए 20 से ही कट जाएगा आपकी कितने टाइम 3 टाइम, अब 100 इधर आएगा तो 300 आपका आंसर आ गया। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, यही लेवल है भाई आपके एफकेट का, यही लेवल है, इसीलिए पीवाई क्यू लेके आया हूं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए, व्हाट आई एम टीचिंग यू एंड व्हाट द एग्जाम इज आस्किंग यू। इससे ज्यादा और कैसे भरोसा दिलाऊं आपको, बताओ। इनिशियल प्राइस ऑफ बर्गर इज 50 रुपीज, इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 10%, 10% एंड 20%, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बर्गर। सक्सेसिव परसेंटेज है, पहले 10% का इंक्रीज हुआ, फिर 10% का इंक्रीज हुआ, फिर आपका 20% का इंक्रीज हुआ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला करके आपको सोल्व करना है। अब इसका आंसर आप बताना मेरे को कमेंट में, ये आपके लिए, कमेंट में आंसर बताना भाई, सक्सेसिव परसेंटेज लगाना है, ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 4 का, पीवाईक्यू नंबर 4। और ये ध्यान रखना आपके आया था एफकेट 2 2023, ठीक। चलिए और देखते हैं, ये लीजिए अगेन आपका एफकेट 2 2023 का, एफकेट 2 2023 का क्वेश्चन देखो क्या है। इफ 156% ऑफ x इक्वल्स टू 195, व्हाट इज 234% ऑफ x। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसकी कैलकुलेशन टफ है। आपके एफकेट में पता है आप पीछे क्यों रह जाते हो,
सॉरी, इसमें दो ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, इसको 193 कर लेना, ठीक है। पीछे इसी कारण रह जाते हो क्योंकि आपके कैलकुलेशन क्या होती है, स्लो होती है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा स्पीड करो भाई, है ना। कैलकुलेशन को स्पीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। जैसे देखिए इसमें क्या बोला है, x का 156%, 156% मतलब 156/100 क्या है, 195, 195। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर 195 डिवाइडेड बाई 156 इंटू 100। अब इसका निकालना है कितना है, 234% निकालना है। तो 234% कैसे निकालोगे, 234 डिवाइडेड बाई 100, इधर भी क्या मल्टीप्लाई कर दो, 156 मल्टीप्लाई 234 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो देखो 100 से तो क्या हो गया, आपके 100 कट गया, 100 से तो 100 आपका कट गया। ओके, और देखो क्या कट रहा है, और देखो आपका क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या भाई, और देखो ये आपके 2 से कट रहा है कितने टाइम, 2 से कट करोगे तो ये कटेगा आपके 7, 168, और ये 2 से 11147, 117 आ गया आपका, राइट। फर्दर देखो आपके 3 से कट रहा है, ये 3 से कितने टाइम कटेगा आपके, तो 2186, और ये 3 से आपके कितने टाइम कटेगा, 3 3 सा 9, 279, 39। और कुछ कट रहा है भाई, और आपके अब कुछ नहीं कट रहा है। अब आपको क्या करनी है, प्योर कैलकुलेशन करनी है, 135 मल्टीप्लाई 39 डिवाइडेड बाई 26, डिवाइडेड बाई 26। 13 से देखो अभी भी कट रहा है ना, आई थिंक, है ना। 13 टू ज़ा 26, और ये 3 टाइम, ये आपके 3 टाइम। तो फर्दर देखो 5 3 ज़ा 15, 1 9 3 ज़ा 27, 27 एंड 28, 2 3 2 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके 2189210.5। तो आंसर क्या आ गया आपका, बी आ गया, है ना। प्योर कैलकुलेशन था, बट इतना भी टफ नहीं था। नेक्स्ट देखो, ये अगेन आपके CDS सॉरी एफकेट 1 2023 का क्वेश्चन है, एफके 2 सॉरी एफके 2। ओके, a person weighing 78 kg loses 15.2 grams in a day. How many days will it take for him to reduce his weight by 20%? बोला एक इंसान है, उसका अभी वेट कितना है, 78 kg है, और ये हर दिन ना अपना वेट लूज कर रहा है 15.2 ग्राम हर दिन, एवरी डे। तो अगर इसको अपना वेट 20% से कम करना है, 20% से कम करना है, मतलब इसका देखो 20% कितना होगा, इसका 20% कम करो, मतलब इसका 80% कितना रह जाएगा। तो 80% निकालोगे तो देखो कितना आ रहा है, देखो जीरो से आपकी जीरो कट गया, राइट। एंड मल्टीप्लाई कर लो पहले, 8 8 जा 64, 56 और 6 कितना हो जाएगा आपके 62 डिवाइडेड बाई 10, मतलब इसका वेट अपने को करना है 62.4। तो देखो कितना डिक्रीज हुआ है, ग्राम में आपका कितना डिक्रीज हुआ है टोटल। तो आप बोलोगे सर कितना डिक्रीज हुआ है, देखो 8 kg तो ये डिक्रीज हो गया, है ना। 7 kg यहाँ पे हो गया, 8 और 7 15, और 0.6 ये हो गया, 15.6 ग्राम का आपका सॉरी केजी का आपका टोटल रिड्यूस हुआ है। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ग्राम में आ गया, है ना। अब एक दिन में अगर इतना हो रहा है, टोटल अपने को इतना करना है, तो कितने दिन लगेंगे, तो मैंने 15.2 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक। पॉइंट हटाया, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, जीरो लगाया, यहाँ पे क्या लगाया भाई, जीरो लगाया। ओके, अब अगेन क्या है भाई, प्योर कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, अप्रोक्सीमेट आपके 1026 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रिसेंट वाले एफकेट की क्वेश्चन। ये है आपके एफकेट 2 2024 का, अभी वाले रिसेंट वाले, ठीक। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि एक्चुअल में मैंने भी एग्जाम दिया तो मेरे को पता है भाई क्या है क्या नहीं है। जैसे देखो ये वो क्वेश्चन है कि मयंक स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन क्लोथ्स। मयंक की सैलरी क्या कर लो, सबसे पहले लेट कर लो, है ना, बेसिक से करते एकदम। मैंने मान ली मयंक की सैलरी है एक्स, ठीक। इससे क्या करता है वो 40% किस पे खर्च कर देता है, क्लोथ पे कर देता है। तो मतलब उसके पास बची कितनी, अगर 40% उसने खर्च कर दिया कपड़े पे, तो बच गया कितना,
तो आप बोलोगे सर 60% बच गया एक्स का, राइट। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, अब जितना बचा है इसका 1/3 वो किस पे कर देता है, खाने पे कर देता है। इसका 1/3 अगर खाने पे कर देता है तो मतलब इसका कितना बच जाएगा, 2/3 रह जाएगा ना। तो इसका 2/3 क्या हो जाएगा, अभी भी बच जाएगा। इतना अब उसके पास बचा है, इतना अब उसके पास क्या हुआ है, बचा है। तो देखो 3 2 जा 6 होता है आपके, तो 40% ऑफ एक्स अभी भी क्या है उसके पास बचा है, रिमेनिंग। अब देखो आगे क्या बोला है, इफ हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स एंड फूड इज 450, बोला है कि ये अब जितना बचा है इसका अगर मैं हाफ करूं तो हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 20% ऑफ एक्स। तो बोला हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन दिस एंड दिस इज 450, अगर ये बराबर है 450 के बराबर है तो सैलरी पूछिए। तो देखो सिंपल सा है भाई, 20 इधर जाएगा तो 20 इधर गया, परसेंटेज का 100 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 कट हुआ है ना, 2 से 50 टाइम कट हुआ, फर्दर मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 22, आंसर आ गया ये। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था भाई एफकेट का। अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये भी आपके इसी वाले एग्जाम का क्वेश्चन है, एफकेट 2 2024। आंसर बताना मेरे को इसका क्या होगा, है ना। इसमें देखो क्या बोला है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 20%, देन बाय हाउ मच परसेंट द एक्सपेंडिचर पर मंथ बी इंक्रीज टू मीट द कंजप्शन। बोला है एक कमोडिटी है ना, आप इसको लेट करके कर लेना। मान लो राइस है, ठीक, और राइस का प्राइस मान लो कितना है, 10 रुपए पर केजी है, 10 रुपीज पर केजी है, ओके। अब इसका प्राइस देखो 2 बार इंक्रीज किया है, तो सक्सेसिव परसेंटेज से देख लो कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, पहले 20 से हुआ है फिर 20 से हुआ है, तो 40, 40 और 4 44, 44% से इंक्रीज हुआ है, राइट। 44% से आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ओवरऑल आपका प्राइस, ओके। 44% से क्या हुआ, आपके प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसको 100 मान लो यार, 100 रुपीज पर केजी, तो अभी कितना हो गया, 144 हो गया, 144 हो गया, ठीक। क्वांटिटी मान लो पहले आपके 5 किलो लेते थे, अभी भी आपको 5 किलो लेना है, तो पहले देखो खर्चा कितना लगता था, 500 लगता है, अब क्या लगता है खर्चा आपका अलग लगेगा, कितना लगेगा, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22, 2 आ जाएगा, 5 5 2 7, अब इतना हो गया है। तो आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, बताना इसका आंसर, है ना। ठीक है, अभी भी नहीं कर पा रहे तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। अब चलो सीडीएस के भी कुछ दिखा देता हूँ, ये है आपके सीडीएस 2 2024 रिसेंट वाले सीडीएस का क्वेश्चन, देखो कितना लल्लू क्वेश्चन है, एफकेट वालों भी कर लोगे। देखो क्या बोला है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 20%, बोला है कि अगर प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया, मतलब 5 से 6 हो गया, ऐसा क्वेश्चन किया था ना, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। तो बोला है कि जो आपका कंजप्शन है वो कितने से रिड्यूस करूं परसेंटेज से कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। एकदम इसका उल्टा होगा, मैंने बताया था, तो निकाल सकते हो ना, यहीं से आंसर निकल जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपको पता है इसका आंसर। अब आगे देखो क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 बोला है प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर वॉज ₹90, ओके। आपको पेट्रोल का प्राइस दिया है कि 90 रुपए था पर लीटर। स्टेटमेंट 2 दिया है कंजप्शन वॉज 24 लीटर बिफोर प्राइस हाइक, ठीक। क्या बोला है कि जो कंजप्शन था प्राइस बढ़ाने से पहले वो कितना था, 24 लीटर था। तो आपसे पूछा है कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसको मैं जवाब कैसे दे सकता हूं, कौन से स्टेटमेंट यूज करके दे सकता हूं। पहला स्टेटमेंट देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। अब मेरे को सबसे पहले बात ये बताओ, क्या मेरे को स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है इसका आंसर देने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे को इन दोनों की जरूरत नहीं है ना, इनके बिना भी अपन ने आंसर निकाल लिया था, तो मेरे को कोई भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग इधर स्टेटमेंट अलोन, बोला है कि मैं क्या कर सकता हूं, इसका आंसर देख सकता हूं किसी भी एक स्टेटमेंट का यूज करके, मेरे को जरूरत ही नहीं है भाई स्टेटमेंट की। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग इधर स्टेटमेंट अलोन, ये भी गलत है, मेरे को स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा।
समझ आया, इतना लल्लू क्वेश्चन पूछा है। चलिए दूसरा देखो, ये मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इधर आपका सीडीएस 2 2023 का है या फिर 2024 इसी वाले का। आपको पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 64% बताओ, है ना। तो 64% का आपको स्क्वायर रूट बताना है। 64% का मतलब क्या हो गया, 64/100। इसका स्क्वायर रूट बताओ। स्क्वायर रूट बताओगे तो 64/100 करोगे तो ये कितना आएगा, आप बोलोगे सर 8/10, जो कि कितना आया, 0.8 आया। जो कि कितना आया भाई, 0.8 आया। ठीक है जी। बट अपने को आंसर क्या देना है, अपने को आंसर देना है भाई परसेंटेज के फॉर्म में। अपने को किस में देना है आंसर, परसेंटेज। तो परसेंटेज के फॉर्म में देना है तो अगेन मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा इस फ्रैक्शन को। तो मल्टीप्लाई 100 किया तो क्या आया, 80% आ जाए। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। समझा। अब जो 0.8 करके हैं वो गलत है भाई। ओके। नेक्स्ट देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है एक और। ये आपके सीडीएस में इस बार ही पूछा है ना। सीडीएस 2 2024 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, वो भी शायद पिछला भी इसी का है आपके। देखो क्या बोला है, द टोटल पॉपुलेशन एंड एरिया इज 10,000। लिख ली मैंने, चलो 10,000 है टोटल पॉपुलेशन। आउट ऑफ विच मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल इन नंबर। बोला है कि मेल और फीमेल दोनों सेम नंबर है। ये भी आपके 5,000 है और ये भी आपके 5,000 है, फीमेल भी 5,000 है। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 30% आर न्यूज़पेपर रीडर्स। बोला है इसमें से टोटल में से 30% मतलब 3,000 आपके न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। ओके। फिर बोला है 1/3 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब बोला है कि इसमें से जो 1/3 है ना आपके, 1/3 मतलब 1000, ये क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश वाला अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर। फिर देखो क्या बोला है, आउट ऑफ द टोटल इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स 20% आर फीमेल। इसमें से 20% फीमेल है, मतलब 200 क्या आपकी फीमेल है, मतलब बाकी के 800 क्या आपके मेल है। आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स हु डू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपसे पूछा है उन मेल्स का नंबर बताइए जो आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अब ना यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसका मतलब इसमें ना आंसर टिक कर देते हैं सी, कि अगर 800 मेल है, 800 मेल है, वो अगर न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, मतलब बाकी के 4200 आपके या तो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहे, या तो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहे, या फिर कोई और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बट इस लाइन का मीनिंग कुछ और है। इस लाइन का मतलब है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स हु डू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। उनका नंबर बताइए जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मतलब दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो क्या आप बता सकते हो, क्योंकि अपने को 3000 का आइडिया नहीं है ना, इसमें कितनी फीमेल है कितने मेल है, नहीं आइडिया ना भाई। अपने को बस इतना पता है कि 200,000 लोग है, 2000 लोग है वो कुछ और पढ़ते हैं, बट मेल फीमेल का अपने को रेशियो पता नहीं है। तो इसका अपन आंसर नहीं दे सकते हैं, इसका कुछ और मतलब नहीं है। वो मतलब मत निकालो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है सीडीएस का स्टेटमेंट, ध्यान रखना। अब ये वाला देखो कितना लल्लू क्वेश्चन आया था आपके, ये आया था सीडीएस 1 2024 में। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी करवाया था आपको। बोला लेंथ ब्रेंथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय दिस परसेंट रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखो तीन चीज इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। तो या तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा लो तीनों में, या फिर लेट करके कर लो। तो देखो मैं लेट करके करता हूँ इसको, है ना। मैंने लेट क्या कर लिया कि लेंथ आपकी 10 है, इनिशियल में ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी 10 है, तो मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 1000 है। अब लेंथ देखो 10% से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 11 हो गया। ब्रेथ 20 से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। और ये कितने से बढ़ गया, 50 से बढ़ गया, मतलब 15 हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो अगेन, तीनों का क्या करो भाई, मल्टीप्लाई करो अगेन। ओके, देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 12 10 11, ये आ जाएगा 1980। तो देखो इंक्रीज कितने का हुआ, आप बोलोगे 980 का हुआ है, कितने पे हुआ है, 1000 पे हुआ है। मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 98%। अगेन देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपके सीडीएस में, है ना। तो पिछले 3 पेपर से देखो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको क्यों छोड़ के आ रहे हो फिर भाई, ये एक नंबर तो फिक्स करो अभी। तो अब भाई इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए, ना ही आपके एफकेट में कटना चाहिए, ना ही आपके सीडीएस में कटना चाहिए। और प्रैक्टिस कर लो तो ये एसएससी के लिए भी कंप्लीटली रेडी है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे दिला एसएससी का एज ए प्लान बी। मेरी तरफ से भाई परसेंटेज कंप्लीट है ना। अब आपको फिर से वो टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बस अब क्वेश्चन लगाओ जितने लगा सकते हो। 3 मेथड्स है, 3 अप्रोचेज है, तीनों से कैसे भी करो। ओके, एंड अर्न दैट यूनिफॉर्म एंड रेस्पेक्ट ऑल्सो। रेस्पेक्ट आज से स्टार्ट कर दो, आपकी प्रिपरेशन ही आपकी रेस्पेक्ट है कि वोट रेस्पेक्ट यू आर शोइंग टू योर यूनिफॉर्म दैट यू आर गोइंग टू अचीव। अगर आप उसको अभी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं प्रिपेयर करके, तो मीन्स यू आर नॉट डिजर्विंग वन। सो बी द डिजर्विंग वन फर्स्ट। ओके, बाकी आपको सबको पता ही है एसएसबी का बैच चल रहा है भाई, फ्री है ना, एप्लीकेशन के ऊपर। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना भाई, है ना, जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वहां पे फ्री एसएसबी बैच चल रहा है। जिसको भी एसएसबी का भाई एकदम डिटेल में एकदम सही तरीके से पढ़ना है तो वहां आ जाओ। ओके ओके, ठीक है जी। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।